चाहते हैं एक दो जगह पंचकनाई में होता है मठ खात्रियाल दात्रियाल में है, तो ये पूरी गौ सेवा वहाँ कर रहे हैं। द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करता रहूंगा। अतः गंगा मैया भगवान भोलेनाथ मुझे समर्थ प्रदर्शन करें ऐसी मेरी ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना। प्लस को ये जो मूर्ति सामने बैठी हुई है, इनका ये परिचय है कि भगवान के बाद इन लोगों का नाम आता है, जम्मू यात्री होंगे। 10 जून 1963 को खौड़ पुनावाला में होगा। इनके पिताजी स्वर्गीय सब्जी मंडी से आती हैं। हरिद्वार वाले डायरेक्ट फोन करते हैं सब्जी खत्म हो गई है, कौन भेज रहा है? राजकुमार जी भेज रहे हैं। ताड़ियां बजाइए इनके लिए। इतना बड़ा फल अब यहाँ पर हनुमान जी के फल आ रहे हैं, मिठाई आ रही है, नारियल आ रहे हैं, राजकुमार जी भेज रहे हैं। बहुत बड़े संत हैं, किस्म के बंदे हैं, बड़े साधी हैं, सरल हैं और अपने आप को समर्पित कर दिया है भगवान के चरणों में। अब गायशाला हनुमान जी की कृपा से आज कोशिश की जो किया जाएगा और पूरा किया जाएगा। उसमें राजकुमार जी गुप्ता हैं, उनका जम्मू यात्री भवन में पिछले कई सालों से आर्थिक तौर के ऊपर, शारीरिक तौर के ऊपर और मानसिक तौर के ऊपर उनका सहयोग मिलता रहा। निर्णय किया, जज साहब से भी यही बात हुई, अपने लीलाकरण जी से ये बात है, तो उन्होंने सब ने मोहर लगाई कि ये बहुत अच्छी व्यक्ति हैं, इनको निश्चित करिए। उसके पश्चात कौशल जी हैं, ये बाबा बनारसी दास जी के सुपुत्र हैं। जिस दिन से जम्मू यात्री भवन हरिद्वार का शिलान्यास हुआ है, उस दिन से लेकर आज तक शारीरिक तौर के ऊपर, मानसिक तौर के ऊपर और आर्थिक तौर के ऊपर ये जुड़े हुए हैं। ये भी निर्णय लिया गया कि बाबा जी तो खुद अभी इतना नहीं उसको सेवा दे सकते हैं, तो सुंदर छोटा सा परिवार है। धर्मपत्नी एकता गुप्ता जी हैं, घर की मां लक्ष्मी है, बेटी तान्या है, एक बेटा इनका राधे रंजन है और एक बेटा इनका उसका नाम है जतन लंगर। बच्चा विदेश में है, मिला था मैं उसे। संस्कारों से भरी हुई फैमिली है, बड़ी ईश्वर की इनको कृपा। 1971 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग हुआ था, तो ये परिवार खौड़ पुनावाला से जम्मू आया था। 6 भाई हैं। सबसे बड़े भाई सुभाष लंगर जी थे, बड़े बड़े लोग अखबारें निकालते थे, यंग टाइम्स और नसीहत। उस जमाने में पेपर निकालना तो छोटी मोटी बात नहीं थी, साधारण नहीं, असाधारण था। वो आज इस संसार में नहीं है। एक भाई इनके श्याम लंगर जी हैं, बड़ा जाना पहचाना नाम है मार्केट में, फ्रूट मार्केट में और समाज में। श्याम लंगर जी इनके बारे में मेरे साथ शेयर करते रहते हैं। वो भी कहते हैं और राजकुमार जी भी कहते हैं कि बड़ी अपने शर्माते नहीं हैं, अपने बारे में बताते हैं कि बड़ी आर्थिक स्थिति हमारी बड़ी कमजोर थी, कैसे मेहनत की, कैसे ऊपर आए। शाम जी मुझे बताते हैं कि सब्जी मंडी में जो सब्जियों के पत्ते होते थे, सब्जियां होती थी, ये इकट्ठी करते रहते थे। हम देखते थे कि टोकरा भर के जब इकट्ठी हो जाती थी तो जब गऊ को खिलाते थे। गौ माता की सेवा शायद इनके ब्लड में लिखी हुई है। आज लेकिन इनका परिचय इतना ही है कि गंगा मैया के बाद जम्मू यात्री भवन में इनका आशीर्वाद बना रहा।
आज का जो कार्यक्रम है, जैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन को जज साहब की देखरेख में बना था और उसमें ये एक निजमावली बनाई थी, जैसे आम ट्रस्ट होते हैं, साल के बाद 2 साल के बाद इलेक्शनें हैं, तो उसमें हमने क्या देखा है कि जज साहब के अनुभव से और सुरेश शर्मा जी के अनुभव से हमने ये सीखा कि वो जो संस्थाएं होती हैं वो एक इलेक्शन होती है और दूसरी इलेक्शन की तैयारी हो जाती है, काम कम होते हैं, नेतागिरी ज़्यादा होती है। तो उस वक्त जज साहब की ये ऐसी विचारधारा रही कि ट्रस्ट को बनाओ और सुचारू रूप से जब तक कोई आदमी अपनी सेवा देता रहे वो सेवा दे, और उसके पश्चात वो सेवा से निवृत्त अगर होना चाहता है तो उसको हो जाए। अगर वो कोई ट्रस्ट के विरोध में कोई गतिविधि करता है तो उसको आप डिसमिस भी करते हैं, सस्पेंड भी करते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सारी रूपरेखा है। भगवान की ऐसी करोपी होती है, आज तक जितने भी लोग, सतपाल जी, बाबा लक्ष्मण दास जी, अग्रवाल साहब, उसके बाद द्वारकानाथ जी, एडवोकेट और बहुत से लोग आए, समय समाप्त हुआ, चलो उनकी अवधि खत्म हुई, फिर दूसरा लोग निश्चित होते रहे। पिछले दिनों में कुछ ऐसा भगवान का प्रकोपी हुई कि कुछ लोगों ने ट्रस्ट के विरोध में ऐसी गतिविधियाँ की कि जो ट्रस्ट को हानि अपने सदस्यों को शपथ प्रदान करने वाले भूतपूर्व न्यायाधीश श्री के गुप्ता जी, साथ में बैठे हुए हिंदुत्व की पहचान और हिंदुत्व धर्म को एक विशेष आयाम देने वाले, उसके प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले और बम बम भोले के विशेष एक उस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री लीलाकरण जी, मेरे पास बैठे हुए परम सम्माननीय श्रद्धेय आदरणीय श्री बनारसी लाल जी तथा यात्री भवन ट्रस्ट के आदरणीय श्री पवन कुमार शास्त्री जी, सम्माननीय साथ में बैठे हुए श्री कौशल कुमार जी और श्री आदरणीय श्री राय कुमार जी, अभी जिन्होंने एक ट्रस्टी के रूप में शपथ समारोह में भाग लिया और शपथ ली है, आदरणीय श्री अश्विनी जी, श्री आदरणीय श्री सुखदेव जी, आदरणीय श्री डॉक्टर लक्ष्मीदत्त शास्त्री जी और जब भी सभी यहाँ पर उपस्थित महानुभाव, आप सबका इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अभिनंदन, आपका स्वागत। और यह कार्यक्रम आदरणीय श्री पवन कुमार शास्त्री जी के सान्निध्य में, उनके संयोजन में ये किया गया है और शास्त्री जी का एक बहुत बड़ा प्रयास है कि जम्मू जाति ट्रस्ट को विशेष एक आयाम दिया जाए, विशेष रूप से इसको अग्रसर किया जाए और जितने भी संस्थान हैं उन सब से अधिक बढ़ चढ़ करके इसके ट्रस्टी, इसके कार्यकारिणी के सदस्य और इसके अन्य सदस्य जो हम लोग काम करें। यहाँ पर आदरणीय श्री गुरुदास शर्मा जी ने विशेष प्रकार से यहाँ पर जो एक कार्यक्रम का संयोजन किया, इसका संचालन किया, वे भी इस समय स्वागत के योग्य और वर्धापन के योग्य हैं। जिन व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया वे सभी यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मान के योग्य और अभिनंदन के योग्य हैं। मैं उन सब का भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत ही कम होते हैं, ट्रस्ट बहुत हैं, संस्थाएं बहुत हैं और धार्मिक कार्यकलाप करने के लिए भी लोग बहुत से आगे आ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार यात्री भवन और शास्त्री पवन कुमार जी के सान्निध्य में और श्री के गुप्ता जी के संरक्षकत्व में और जो ट्रस्टी हैं उनके एक देख रेख में ये कार्यक्रम जो चल रहे हैं वे वास्तव में अभूतपूर्व हैं। आप जानते हैं कि आज का कार्यक्रम सिर्फ 2 नए ट्रस्टी
रखने के लिए था। और आपने देखा वो 2 ट्रस्टी ये हमारे सामने बैठे हुए हैं, राजकुमार गुप्ता जी और अशोक कुमार। ये जम्मू यात्री भवन से काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं और इनकी जितनी भी सराहना की जाए वो बहुत कम है। और जैसा इन्होंने शास्त्री जी ने पवन शास्त्री जी ने बताया, ये यहाँ जम्मू यात्री भवन के हर कार्यक्रम में ये पूरा हिस्सा लेते हैं और हर कार्यक्रम को ये सफल बनाते हैं। और ये एक हमारे ये जम्मू यात्री ट्रस्ट के लिए एक बहुत बड़ा ये योगदान है इन दोनों व्यक्तियों का। भगवान करे, ईश्वर करे, गंगा मैया की इन पर कृपा रहे, ये अपने काम ये कार्य कर ये जम्मू यात्री भवन के लिए करते रहे। ये जम्मू यात्री भवन का इतिहास जैसे इन्होंने बताया 30 साल पुराना है। ये जब इन्होंने यहाँ के ट्रस्टी थे उनमें सतपाल लंगर जी और हमारे पवन शास्त्री जी ये मेन थे। इन दोनों ने वहाँ हरिद्वार में जगह खरीदी। मैं वहाँ पे हरिद्वार में था उन दिनों, मुझे पता लगा कि यह है, मैं वहाँ गया। उन दिनों में मैं यहाँ एक धर्म ट्रस्ट है उसका मैं प्रेसिडेंट था। तो वहाँ जाकर मैंने देखा इनको जो इस वक्त भवन बना हुआ है वह पहले हुआ ऐसे खाली ज़मीन थी। तो इनको मैंने कहा कि अगर शास्त्री जी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं इसके बारे में ऐसा है कि यह यात्री ट्रस्ट जो है, यात्री भवन ट्रस्ट जम्मू, इसके प्रधान जो है वो हमारे पवन कुमार शास्त्री जी हैं और उनकी देख रेख में बहुत से ऐसे सनातन धर्म के आगे बढ़ाने के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए, जनता की सुविधा के लिए, धार्मिक सुविधाओं के लिए अनेक प्रकार के कार्य जो है वो बार बार किए जा रहे हैं। और वास्तव में उनका अपना यही उद्देश्य है कि सनातन धर्म आगे बढ़े, यात्रियों की सुविधाएं जो है वो आगे बढ़े। और जम्मू के जो यात्री हैं हरिद्वार में जब जाते हैं तो उनके लिए कोई स्थान इतना निश्चित नहीं हो पाता। क्रियाकलापों को तो करता ही है, एक यात्रा के परम आनंद को भी वो प्राप्त करता है। इस आज यहाँ पर इन्होंने एक समारोह जो है वो एक आयोजित किया और उस समारोह में हमारे अध्यक्ष थे आदरणीय श्री के गुप्ता जी, जो भूतपूर्व न्यायाधीश हैं और यही इसके संरक्षक भी हैं। और इनके आधिपत्य में ये सारा कार्यक्रम हुआ। शास्त्री जी ने आज नई कार्यकारिणी का गठन किया है, नई ट्रस्टियों का गठन किया है। कौशल जी और राजकुमार जी को नई जिम्मेदारी दी है। और इसमें हमारे ये कार्यक्रम जो है ये हमारे गुरदास शर्मा जी जो है इस कार्यक्रम को ठीक प्रकार से संयोजित करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अधिक नहीं कहूंगा, आप सबको यही कहूंगा कि जम्मू यात्री भवन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से अपना सहयोग दें और हम सभी लोग धार्मिक कार्यों में अग्रसर हों, आगे बढ़ें और सभी लोग जो है वो सुखी रहें, किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी को कोई किसी प्रकार का रोग ना हो और सभी लोग कल्याण को देखें। यही एक धारणा जो है वो शास्त्री जी की है। अब आप शास्त्री जी से, आदरणीय पवन कुमार शास्त्री जी से जो भी पूछना है, क्योंकि प्रमुख जो है वो यही व्यक्ति हैं, यही इसके अध्यक्ष हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना जो भी बात है वो मीडिया के सामने रखें। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन, उस ये सारी जितनी रूपरेखाएं हैं आप संस्थाएं ट्रस्ट देते हैं उनको तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं होता। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के हेड जो है वो संरक्षक होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का हेड राष्ट्रपति होता है, ऐसे हमारे जो संरक्षक होते हैं वो उसके हेड होते हैं।
सारा काम हमारा पिछले 30 वर्षों से जो भी चल रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई भी बात ऐसी नहीं होती तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फाल नहीं करती। अब जो 2 ट्रस्टियों को हमने निष्कासित किया था, उनकी जगह हमने 2 लोगों को और हमने निश्चित करना था। वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या उसकी भाषा होनी चाहिए, क्या उनकी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या उसका सिस्टम होना चाहिए, उनका व्यक्तित्व क्या होना चाहिए, उस बेस के ऊपर हमने 2 ट्रस्टियों को निश्चित किया। और मैं यहाँ तक सारे जो बड़े हुए ट्रस्टी हैं या वर्किंग कमेटी के लोग हैं, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट जो है ये एक तीर्थ स्थान है। ये ट्रस्ट नहीं है, कहने को ट्रस्ट है, लेकिन ये तीर्थ स्थान। तीर्थ स्थान में किया गया कार्य जो है, अगर आप वहां पर एक कार्यक्रम करते हैं तो उसका कई गुना ज्यादा फल मिलता है, और ट्रस्ट में जाकर अगर आप बदनवानी करते हैं तो उसको कई गुना ज्यादा दोष मिलता है। इसलिए मैं ये जो ट्रस्टी आज निश्चित किए गए हैं उनको मैं आपके माध्यम से, और खुद भी मैंने उनको बताया है कि आपने जो दुनिया भर के आपने संकल्प पत्र सब समारोह देखे हैं, मैं धर्म को साक्षी रखे, हमारे डोगरों में सबसे बड़ा जो सम्मानीय होता है वो कन्या का घर होता है। हम लोग जाते हैं वहां, अगर 10 रुपए का कोई इस्तेमाल करते हैं तो 50 देके वहां से हम आते हैं, ताकि कन्या का हमारे घर पर ऋण ना रहे। तो इस भाषा में हमारे जज साहब ने इनको ये दिया हुआ है, तो मतलब आप इसमें आइए, सेवा करिए, आपका केवल सेवा करना धर्म है, इसका दुरुपयोग करना आपके धर्म में नहीं है। इसलिए ये ऐसी भाषा में इनको किया जाता है। और बाकी ये मैं आपको बता दूं कि मैं ये प्रत्यक्ष देखा हुआ है कि मैं इसके साथ 30-32 सालों से तो काम चल ही रहा है, मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि आज मेरे पास जो कुछ है वो गंगा मैया की कृपा है। मैं इनको भी यही कहूँगा, आप भी उस मार्ग पर चलो, क्योंकि मुझे अनुभव भी है और कृपा भी। तो उस अनुभव और कृपा से ये यात्री भवन जो है इस लेवल पर पहुंचे, भगवान की बहुत कृपा है, लोगों का बड़ा आशीर्वाद है। ऐसे संत है, ये हमारे गुरु जी हमारे संत हैं, जज साहब हमारे संत हैं, इनका हमें आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद को लेके हम आगे चलेंगे। और हमारा मेन उद्देश्य जो है, जो देने के योग्य लोग हैं उनसे संग्रह करना, और जो इस योग्य है कि उनकी सहायता की जाए वो करना। चाहे कन्या की शादी का मसला हो, चाहे हरिद्वार अस्थि प्रवाह का मसला हो, या किसी का पढ़ने का कोई मसला हो। यहाँ जो लंगर लगा हुआ है, यहाँ लगभग 500 से 100 आदमी रोज बैठती है। आप किसी भी जगह पर लंगर लगा के देख लीजिए, तो वहां पर आप लंगर लगाएंगे तो 3-4 घंटे की उसकी लंबी लाइन देखिए, तो यहाँ से ले गया, वो वहां फेंक रहा है, तो ये कर रहा है, ऊपर। यहाँ आप देखिए, अगर हमारा 50 किलो राशन लग रहा है तो एक आधा किलो भी यहाँ वेस्टेज नहीं जाती। अभी थोड़ा सा आप देख रहे हैं वो बार लगा हुआ है, इसलिए पत्ते में उनको नहीं, अंदर हमारी प्लेटें हैं, उसमें मैंने एक दिन यहाँ बैठा था, पूरा मैंने किया। 50 किलो राशन में जो डस्टबिन लगा था, उसमें ज्यादा से मात्र 500 ग्राम की वेस्टेज थी, वो भी प्लेट धोने से। तो मतलब ये कहने का अभिप्राय है कि हम जो भी कार्यक्रम ठाकुर जी की कृपा से करते हैं, सुचारू रूप से उसकी निश्चित बन जाती। यहाँ पर लंगर है, 1 बजे लगना है तो 1 बजे लग, 3 बजे तक 4 बजे तक जितना लोग आएंगे उनको देना है देना। ऐसा नहीं है कि ये गुरदास जी इसको ड्यूटी पर ठीक 12:30 बजे इस आजू में यहाँ आके बैठ जाते हैं, तो जब तक ये समाप्त नहीं होता है यहाँ बैठ जाते हैं। तो ये एक बड़ी हमारे ट्रस्ट के जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं या गाँव भी जुड़े हुए हैं, उनकी वो हमारे शिष्टाचार की भाषा से जो है वो काम करते हैं, और इसीलिए जो है इतने थोड़े से समय में भगवान की हमारे पे इतनी कृपा।